नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं व वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत से दिए जाएंगे। हैंडसेट जियो, सैमसंग और नोकिया कंपनी के होंगे। सरकारी सिम पहले से ही एक्टिवेट होगा और दूसरे सिम नहीं चला सकेंगे, उसका स्लॉट बंद रहेगा। इन स्मार्टफोन की कीमत 9,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गांव में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। शहरों में यही कैंप वार्डों में लगाए जाएंगे। 3 साल फ्री इंटरनेट की सुविधा के साथ स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में 3 कंपनियों को काम दिया गया है। स्मार्टफोन के साथ 3 साल तक फ्री इंटरनेट और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। ये कस्टमाइज हैंडसेट होंगे जिनमें सरकार की दी हुई सिम ही काम करेगी। दूसरा सिम स्लॉट बंद रहेगा। दूसरी सिम इस फोन में नहीं डाल सकेंगे। महिलाओं को कैंपों में स्टॉल लगाकर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कैंपों में एयरटेल, जियो और BSNL के कर्मचारी रहेंगे जो स्मार्टफोन में सिम एक्टिवेट करके लाभार्थी महिलाओं को देंगे। इससे पहले KYC के दस्तावेज लेकर वहीं ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 4 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें डिजिटल सखी नाम दिया गया है। डिजिटल सखी को स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग देने के साथ सरकार की योजनाओं और सरकारी ऐप्स के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। महिलाओं को मोबाइल बांटने के काम में भी डिजिटल सखी पूरा सहयोग करेगी। महिलाओं को कैंप में लेकर आने से लेकर स्मार्टफोन का सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल की ट्रेनिंग देंगी। घर बैठे सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए पहले से मोबाइल में मौजूद सरकारी ऐप्स के इस्तेमाल के बारे में भी बताया जाएगा। महिलाओं को दिए जाने वाले मुफ्त स्मार्टफोन को लाभार्थी या उसका परिवार ही यूज कर सकेगा। इस योजना में मिले स्मार्टफोन को बेचने पर रोक रहेगी, इसीलिए इसमें सरकार की दी हुई सिम के अलावा दूसरी सिम काम नहीं करेगी। मुफ्त स्मार्टफोन में वही सिम काम करेगी जो सरकार एक्टिवेट करके देगी, दूसरी सिम काम नहीं करेगी। मुफ्त स्मार्टफोन योजना 3 साल में पूरी होगी। इस योजना में 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह बजट 3 साल के लिए है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनियों को भी 3 साल में किश्तों में पैसा दिया जाएगा। कंपनियों को सभी महिलाओं तक स्मार्टफोन बांटने में 1 साल से ज्यादा का समय लगने की संभावना है। मुफ्त स्मार्टफोन योजना में चाइना और ताइवान के बीच चल रहे तनाव से भी असर पड़ा है। ताइवान मोबाइल में काम आने वाले सेमीकंडक्टर चिप को सबसे बड़ा निर्माता है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। चाइना ने ताइवान को रॉ मटेरियल देने पर रोक लगा दी। इस वजह से मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कम हुआ है। चाइना ताइवान तनाव की वजह से सेमीकंडक्टर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसका असर स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा है। CM अशोक गहलोत ने पिछले दिनों कहा था कि सेमीकंडक्टर नहीं मिलने की वजह से स्मार्टफोन सप्लाई में कमी आई है। कंपनियों से लगातार जल्दी स्मार्टफोन सप्लाई करने पर बातचीत चल रही है। गहलोत सरकार का फोकस अगले साल विधानसभा चुनाव तक चिरंजीवी योजना में शामिल परिवार की मुखिया महिला तक स्मार्टफोन पहुंचाने का है। सरकार इसे डिजिटल लिटरेसी की योजना बता रही है। हालांकि चुनावी साल में इस योजना का मकसद सियासी बताया जा रहा है। मुफ्त स्मार्टफोन के जरिए कांग्रेस सरकार का मकसद महिलाओं को वोट लेना है। बीजेपी भी इसी तरह का लाभार्थी फॉर्मूला चुनाव में अपनाती रही है। लाभार्थी फॉर्मूले के जरिए अब कांग्रेस भी वोटों पर फोकस कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं में शानदार नंबर लाने वाले टॉपर्स का लैपटॉप पाने का इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि इस बार सरकार लैपटॉप नहीं, टैबलेट बांटने की तैयारी कर रही है। खुशखबरी यह है कि टैबलेट केवल 60,000 नहीं बल्कि 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। यानी कि मेरिट लिस्ट में 30,000 से ज्यादा नए स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 3 साल तक 4G स्पीड का इंटरनेट हर महीने फ्री मिलेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को एक भी पैसा नहीं चुकाना होगा।